तो हेलो गाइज, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। तो यह घटना मेरे और मेरे दोस्त अरविंद के साथ हुई थी जब मैं पढ़ता था लगभग 8 क्लास में। तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम थे, इस कारण मेरे टीचर ने कहा कि तुम यहीं हॉस्टल में रहने लग जाओ। और हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी वहीं पर एक हॉस्टल खोल दिया, जिस कारण हम नाइट के वक्त भी अपने स्कूल में रुका करते थे। और हम रोज़ अपने स्कूल जाते घर से सुबह, और शाम के वक्त घर आ जाते और फिर घर से तैयार होकर हॉस्टल में चले जाते पढ़ाई करने के लिए। ऐसा ही दिनचर्या लगभग 3-4 दिन हमारे साथ चलता रहा। और जब 5 दिन हम वहाँ पर गए तो हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिसके कारण हमारी रूह काँप गई। पर हमें इतना डर नहीं लगा, हमें लगा कि कोई बच्चे की शैतानी होगी, जिस कारण ऐसी गलतफहमियाँ पैदा होती रहती हैं। जिस दिन हम वहाँ पर गए तो हमारे वहाँ पर टीचर थे जिन्होंने हमें बताया कि नाइट के समय में जो ऊपर वाले कमरे हैं वहाँ पर कोई हलचल करता है और कोई किसी चीज़ को तोड़ता है और उसे फेंकता है। ऐसी आवाज़ें हमारे टीचर को आती थी, पर टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई बच्चे करते हैं या कोई बच्चे के रूप में कोई बुरी आत्माएं। और ऐसा ही लगभग 2-3 दिनों तक चलता रहा। जब वो आवाज़ें होती तब टीचर हम सभी को उठा देते और हम सभी को बातें बताना शुरू कर देते और सुनाते वो सारी बातें, जिससे हम सारे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और हमने 2-4 दिन स्कूल जाने से बंद भी कर दिया, हम घर से स्कूल ही नहीं जाते थे सुबह के टाइम। तो प्रधानाध्यापक ने फिर से फ़ोन करके हमें बुलाना शुरू कर दिया, पर वो जो टीचर हमारे साथ हॉस्टल में रहा करते थे वो भी 2-4 दिन से छुट्टी पर थे। इसलिए प्रधानाध्यापक ने भी हमसे सारी बातें पूछी और उन्होंने सारी बातें पूछी तो हमने उन्हें सारी बातें सही सही बता दी। और वो उस बात के बारे में बताया कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्कूल में हवन वगैरह सब कुछ करा रखा है। पर मेरा दोस्त अरविंद इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था और काफ़ी बीमार रहने लग गया। और उसके बाद भी प्रधानाध्यापक उसे रोज़ स्कूल बुलाते और वो रोज़ स्कूल जाता। और जब जब 1-2 दिन के बाद फिर से वो टीचर सही हो गया और नाइट क्लासेस लगना शुरू हो गई, जिस कारण सभी बच्चों के काफ़ी ज़ोरों से डर का वहम अंदर बैठ गया, जिस कारण सभी बच्चे नाइट के समय स्कूल जाने से कतराते थे। पर जब भी हम सभी स्कूल जाते और एक दिन तो सभी ने एक साथ होकर सारों ने मूड बना ही लिया कि आज तो ऊपर जाकर देखेंगे कि ऊपर होता क्या है। जब ऊपर वो आवाज़ें आने लगी उसी टाइम मेरे दोस्त और हम सभी ऊपर गए और ऊपर देखा तो ऊपर जो जो कुर्सी जो अध्यापक द्वारा बैठा जाता है जिस पर, वो कुर्सी टूटी पड़ी थी। और वो ऐसे टूटी पड़ी थी जैसे कि किसी ने उसे दूर से बहुत दूर से फेंका हो और वो दीवार के टिक्के टूट गई हो। पर वो तो ऐसी जगह पर टूट कर पड़ी थी जहाँ से कोई इतनी दूर दूर से पास से फेंके तो इतनी दूर जंप करके वो चीज़ नहीं आ सकती। इस कारण वो काफ़ी बीच में पड़ी थी, जिस कारण हम सभी घबरा गए और सभी नीचे आ गए। उसके बाद हम तुरंत नीचे आए तो सामने से किसी ने हमारी तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंका, जिसे पत्थर को देखकर मेरे दोस्त ने अरविंद ने मेरे को वहाँ से हटा दिया और वो पत्थर जाकर एक दीवार पर टिका और सभी बच्चे एक साथ चिल्लाने लग गए और इधर उधर भागने लगे। इधर उधर सभी बच्चे भागने लगे तो हमारे स्कूल से लगभग 500-600 मीटर आगे ही प्रधानाध्यापक जी का घर था। तो आधे बच्चे उस घर के अंदर जाकर घुस गए जहाँ पर प्रधानाध्यापक जी थे। तो प्रधानाध्यापक जी बाहर आए और सारा जायज़ा देखा तो उन्होंने कहा कि ये किसी बच्चे की शैतानी हरकत होगी और ऐसी भी कोई प्रेत आत्मा है तो मैं देखूंगा, या किसी गांव वाले ने जो अपनी स्कूल चलने नहीं देता उसने ऐसी ही हरकत की होगी। प्रधानाध्यापक जी को अब भी कोई विश्वास नहीं हुआ था कि बच्चे सही बोल रहे होंगे। प्रधानाध्यापक जी तो अब भी सभी को ऐसा ही मान रहे थे कि सभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि आज नाइट को मैं यहीं पर रुकूंगा और मैं खुद ऐसी हरकत देखना चाहता हूं, जिसके बाद आपकी बातों पर विश्वास करूंगा। जिसके थोड़ी ही तुरंत देर बाद वो हरकत फिर से होने लगी तो सभी बच्चों ने प्रधानाध्यापक जी को बताया और प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि मैं ऊपर जाता हूं और मैं देख कर आता हूं कि क्या होता है। जब प्रधानाध्यापक जी ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद वो काफ़ी देर तक नीचे नहीं आए तो सभी बच्चों ने सोचा कि गुरुजी के साथ ऊपर हुआ क्या, चलकर देखते हैं। तो सभी बच्चे ऊपर गए तो हमारे प्रधानाध्यापक जी थे जो बेहोश पड़े थे, जिस कारण सभी बच्चे अचंभित रह गए और प्रधानाध्यापक जी को नीचे लाया गया और उन्हें पानी पिलाकर उन्हें एक सही स्थान पर बैठा दिया गया। जिसके बाद उन्होंने जो हमें बातें बताई उसके बातें तो प्रधानाध्यापक जी ने भी नाइट क्लासें लगाना बंद कर दिया और सभी बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। आज के दिन वो स्कूल बिल्कुल खंडर पड़ा है, जिस दिन के बाद उस स्कूल में कोई भी क्लास नहीं चली। उस दिन जब प्रधानाध्यापक जी ने हमें बताया
कि मैं जब ऊपर गया, जब मेरे को दो युवक दिखे जो आपस में बॉल खेल रहे थे और हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने खूब मज़े कर रहे थे। उन्होंने ऐसी हमें बात बताई तो हम भी काफ़ी डर गए, जिसके बाद हमने भी कभी उस स्कूल की तरफ भी, आज भी मैं जाता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। और आज भी वो बातें मैं जब सपने में कभी सोने से पहले याद कर लेता हूँ तो वो बातें आज भी मेरे सपने में मेरे को दिखाई देती हैं। तो भाई आज की दुनिया में प्रेत है तो भूत भी है, और भूत है तो आत्मा भी है, और भगवान भी है, सब कुछ है।